Hello guys, welcome to Caps Academy. Caps Academy में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. Today is our next class on exclamatory sentence. आज का जो हमारा क्लास है वो है exclamatory sentence के बारे में. exclamatory sentence को आप exclamatory sentence भी कह सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. American pronunciation is exclamatory. तो इस क्लास में हम kinds of sentences माने के लिहाज से kinds of sentences जो है उसकी अक़साम को डिटेल से पढ़ते हैं. तो आज भी हम kinds of sentences according to meaning की एक टाइप को पढ़ेंगे that is called exclamatory sentence. क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वक्त पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए. So let's start. What is exclamatory sentence? A sentence that expresses some kind of strong emotions of a speaker is called exclamatory sentence. वो जुमला यानी वो सेंटेंस जो किसी स्पीकर का यानी बोलने वाला या लिखने वाले का इमोशंस को जाहिर करे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करे, तो ऐसे जुमले को हम एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं. क्योंकि यहाँ पर हम वी आर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस हियर, यानी ऐसे जुमलों में हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. सो एक्चुअली ऐसे जुमले को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फर्स्ट वन इज हाउ सैली आई एम. हाउ सैली आई एम, कितना बेवकूफ हूं मैं, तो ये इट इज एन एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज व्हाट अ ग्रेट कार यू हैव. ये भी एक एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है. व्हाट अ ग्रेट कार यू हैव, कितना बेहतरीन गाड़ी है आपके पास. तो हाउ सैली आई एम, इसी तरह व्हाट अ ग्रेट कार यू हैव, ये दीज आर एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस. क्योंकि यहाँ पर हम इमोशंस की एक्सप्रेशंस जो है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. याद रख इसकी जो ट्यून है, जो इंटोनेशन है, वो भी डिफरेंट होगा. आप इस तरह नहीं कह सकते हाउ सैली आई एम, तो आप या गुस्से में कहेंगे या दर्द से कहेंगे, आप कहेंगे हाउ सैली आई एम, अब इस तरह कहेंगे. या इसी तरह व्हाट अ ग्रेट कार यू हैव, तो इसके इंटोनेशन में भी जो है फर्क होगा बनिस्बत आम नॉर्मल सेंटेंसेस के नॉर्मल सेंटेंसेस है. ओके, सो अगले इसकी हाई लेवल एडवांस में फिर इसके इंटोनेशंस को डिटेल से हम पढ़ेंगे, इंटोनेशंस की टाइप्स को. ठीक है, सो एक्चुअली इट इज एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल इज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू हैव गॉट, या वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यू हैव बॉट. तो ये तमाम जो है ये एक किस्म के एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस है. अब आते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को. They mostly begin with exclamatory pronouns such as how and what. याद रखें कि exclamatory sentences जो हैं वो 99% जो है वो या तो how से शुरू होगा या तो वो what से शुरू होगा. ठीक है, exclamatory sentences जो है उसकी जो indicators है वो exclamatory pronouns हैं. interrogative pronoun नहीं है बल्कि exclamatory pronouns. ठीक है, यानी जो how और वर्ड से, यानी एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस या तो वो हाउ से शुरू होगा या तो वो वर्ड से शुरू होंगे. नेक्स्ट वन इज, यहां पर एग्जांपल के ऊपर देख ले, इफ आई से व्हाट अ लायर ही इज, तो यहां पर ये वर्ड से शुरू हो गया है. इसी तरह हाउ ही लाइज, तो ये हाउ से शुरू हो गया है. तो लिहाजा दीज आर एक्चुअली एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस बिकॉज दे बिगिन विद हाउ एंड व्हाट. लेकिन हर जो जुमला जो वर्ड से शुरू होता है वो जरूरी नहीं कि वो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा. मसलन व्हाट्स योर नेम, ये तो डिक्लेयर, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के लिए शर्त ये है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दे मोस्टली एंड विद एक्सक्लेमेटोरी मार्क. ये ज्यादातर एक्सक्लेमेटोरी मार्क पे एंड होते हैं. एक्सक्लेमेटोरी मार्क कौन सी मार्क है? ये जो अलामत है इसको आप एक्सक्लेमेटोरी सिंबल भी कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटोरी एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हम इसको कहते हैं. इसको हम एक्सक्लेमेशन सिंबल भी कहते हैं या एक्सक्लेमेटोरी सिंबल भी कहते हैं इसको. तो लिहाजा ये जो है यानी किसी भी एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के एंड पे क्या आएगा, उसके एंड पे एक्सक्लेमेटोरी सिंबल आएगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन पॉइंट उसको हम कहते हैं, ये आएगा. नेक्स्ट वन इज समटाइम दे बिगिन विद इंटरजेक्शन. कभी कभी ये इंटरजेक्शन से भी शुरू होते, जरूरी नहीं कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस जो है वो हाउ और व्हाट से शुरू हो जाए. हाँ, हाउ और व्हाट इसमें होगा, लेकिन कभी कभी इंटरजेक्शन से भी शुरू हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हे, यहाँ पर देख ले, इफ आई से हे व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दैट इज, तो यहाँ पर ये जो हे है ये एक इंटरजेक्शन है. इसी तरह हाउ
oh how I wish I were with you. तो यहाँ पर ये जो oh है ये भी हमारे साथ क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन है जिससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हुआ है. लेकिन कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खामखा लाजमी जो है क्या होना चाहिए, what और how. यहाँ पर अगर आप देख लें hey what a brilliant idea that is, तो यहाँ पर ये जो what है what तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ गया है. नीचे अगर आप देखें oh how I wish I were with you, तो ये यहाँ पर जो how है ये भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक अलामत है, तो ये भी यहाँ पर आ गया है. सही है. नेक्स्ट वन इज exclamatory mark often shows other sentences, not only exclamatory sentences. याद रखें अक्सर बास टीचर्स और बास स्टूडेंट जो है ये गलतियां करते हैं, वो कहते हैं या वो सोचते हैं कि कोई भी जुमला अगर इस सिंबल पर ख़त्म हो जाए यानी एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर ख़त्म हो जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. ये लाजमी नहीं है. यानी हर सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी इस पॉइंट पर इस अलामत पर ख़त्म हो जाए वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देख लें, लुक एट हियर प्लीज, यहाँ पर मैंने लिखा है दैट हर्ट्स, वो बहुत दर्द करता है, दैट हर्ट्स. तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अल्लाह का हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर ये जुमला जो है ख़त्म किया है. इसी तरह Who the hell are you, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया यानी एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाया है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसी तरह डोंट बी स्टूपिड, ये भी एक सेंटेंस है लेकिन कौन सी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर खत्म हो गया है. ठीक है. तो लिहाजा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये इमोशन को शो करता है. तो इमोशन जो है आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अप्लाई भी कर सकते हैं. हु द है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमोशंस को. और डोंट बी स्टूपिड मतलब इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसमें भी आप डिक्लेयर यानी इमोशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख लें ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है ये इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं लेकिन किसी भी सेंटेंस के एंड पे जब आ जाइए या तो जरूरी नहीं कि वो लाजमी जो है खामखा जो है वो क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, बल्कि ये नेगेटिव सेंटेंस को भी शो कर सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस को भी शो कर सकता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को भी शो कर सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी शो कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है हु द हेल आर यू. सो रिमेंबर कि अक्सर हम एलिप्टिकल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिसको आप एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटिव्स कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. कभी कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. मसलन हम इस तरह नहीं कहते व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दैट इज, तो ये इस तरह हम कहते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. इफ आई से व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू हैव गॉट, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये फुल फॉर्म है लेकिन कभी कभी हम डायरेक्टली कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. तो इसको हम एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटिव्स कहते हैं या एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. मसलन व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, तो इसका मतलब है व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दैट इज. तो ये एक एक्सक्लेमेटरी ये एक एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटिव भी इसको हम कहते हैं. इसी तरह व्हाट अ ग्रेट टीचर, तो यहाँ पर इसका मतलब है व्हाट एन एबल टीचर यू हैव. ठीक है. और यू आर, सो व्हाट अ ग्रेट टीचर. सो रिमेंबर ये जो है यहाँ पर ये एक एलिप्टिकल सेंटेंस है. एलिप्टिकल सेंटेंस असल में शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. नेक्स्ट वन इज व्हाट अ कूल कार, इसका मतलब व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट. What a cool car you have got. तो यहाँ पर what a cool car ये एक एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. साथ में how lovely, तो इसका मतलब है how lovely those flowers are या how lovely those children are. तो याद रखे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं एलिप्टिकल सेंटेंसेस या एलिप्टिकल एक्सक्लेमेटिव्स उसको हम कह सकते हैं. ठीक है. तो लिहाजा याद रखे कि कोई भी सेंटेंस जो है जो एक्सक्लेमेटरी पॉइंट पर ख़त्म हो जाए इस पॉइंट पर, तो ये लाजमी नहीं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. तो हमने इस क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिटेल से पढ़ लिया. सो फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. और वो या तो वर्ड से शुरू होगा या तो हाउ से शुरू हो सकता है. और ज़्यादातर ये इंटरजेक्शन से भी शुरू हो सकते हैं लेकिन इंटरजेक्शन के साथ हाउ और वर्ड लाजमी जो है वो आएगा. ठीक है. साथ में ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर ख़त्म होते हैं. लेकिन याद रखें हर सेंटेंस जो है
جو ایکسکلیمیشن پوائنٹ یعنی ایکسکلیمیشن مارک پر ختم ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ لازمی جو ہے ایکسکلیمیٹوری سینٹینسز ہوں گے. دیٹس آل. سی یو نیکسٹ ٹائم.